हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्तकीम अली सर। आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखने का काम किया था। ठीक है मेरे भाई, तो जो पिछले लेक्चर में सीखा था उसी बेस्ड पे कुछ और ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। इनको करने से पहले जो हम लोगों ने कल सीखा था उसे थोड़ा सा आगे और सीखने का काम करते हैं। देखिए मेरे भाई, जरा इधर आ जाइएगा। ठीक है, इधर आने का मतलब क्या है, इस पर थोड़ा सा समझिएगा कि अगर कोई भी इस तरीके से दो चीजें लिखी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका कोई भी एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है तो इधर जो आपका एंटीसीडेंट चलता है, ठीक है, एंटीसीडेंट अगर इधर कोई लिखता है, कोई भी इधर कोई चीज लिखी हुई है, अगर वो चीज आपकी कैसी है मेरे भाई, डेफिनिट है। कैसी है? तो वो चीज अगर डेफिनिट है तो आप यहाँ पर सिंपली जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं तो वही लगा देंगे। ठीक है, डेफिनिट है तो वही लगा देंगे। लेकिन अगर इस तरीके से कोई पैटर्न लिखा और यहाँ पर कोई आपकी रिलेटिव प्रोनाउन लगी हुई और जो इधर का पैटर्न है वो पहली बात तो इनडेफिनिट है। कैसा है मेरे भाई? पहली बात तो कैसी है? इनडेफिनिट है। और इनडेफिनिट होने के बाद भी यहाँ पर कोई अगर क्वेश्चन वर्ड क्रिएट हो रहा है तो इसमें जो आप जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं उस रिलेटिव प्रोनाउन में आप एक चीज और जोड़ देंगे अपनी तरफ से और वो कहलाएगी ईवर। जैसे हु ईवर या हुम ईवर लगाने का काम करेंगे जब इधर कोई अगर इनडेफिनिट होगा या तो कैसा होगा, कोई क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन वर्ड के टाइप का अगर कोई चीज आ जाएगी। ठीक है, तो बाकी चीजें वो रिवाइज में है जो हम लोगों ने कल सीखने का काम किया था। आइए अभी इन सेंटेंस को एक एक करके बहुत ध्यान से हर चीज को बनाते हैं। लिखा हुआ है कि मोहन थैंक्ड, मोहन ने धन्यवाद दिया किसका? हिम मींस उसका। ठीक है, जब उसका धन्यवाद दिया तो मैंने आपको कल बताया था कि अगर ये इधर वर्ब है तो वर्ब के लिए सब्जेक्टिव केस वाला मुझे चाहिए है, यानी कि क्या चाहिए मेरे भाई? हु चाहिए है। बिल्कुल सही बात है, हु चाहिए कि नहीं चाहिए? अब देखिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो एंटीसीडेंट कैसा है? डिफिनिट है कि नहीं है? डिफिनिट मींस मोहन ने उसका ही धन्यवाद दिया। मोहन ने और किसी का नहीं धन्यवाद दिया, मोहन ने उसका ही धन्यवाद दिया जिसने कि एक अच्छा काम किया। ठीक है, जिसने अच्छा काम किया तो उसका ही धन्यवाद दिया। तो जाहिर सी बात है, मतलब ये जो चीज लिखी हुई है ये वाली चीज, ये चीज कैसी है? तो आप बोलेंगे सर ये चीज जो है उसको डेफिनिट कहने का काम करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो बहुत देखो कंसेप्चुअल है बहुत ज्यादा और एग्जाम रिलेवेंट बिल्कुल है, तो इन चीजों को बहुत ध्यान से समझना। आगे लिखा हुआ है कि श्रेया विल कॉल हिम, श्रेया विल कॉल हिम, श्रेया उसको बुलाएगी। उसको बुलाएगी किसको? दे न्यू, वे जानते हैं, हैव टेकन द बुक्स। ठीक है, अब बताइए क्या होगा अगर आप इसकी बात करेंगे मेरे भाई, इसकी बात करेंगे तो इसकी अपनी एक वर्ब है न्यू। ठीक है, तो मैंने बोला था जब इस टाइप का कोई भी सेंटेंस होगा, इस टाइप का कोई भी एक वर्ब होगा, एक क्लॉज हो जाएगी अगर, तो इस टाइप की कोई भी क्लॉज अगर लगी हुई है तो इसको आप निग्लेक्ट कर देंगे बिल्कुल ही। और ये जो वर्ब लगी हुई है इस वर्ब का मुझे क्या चाहिए मेरे भाई? इस वर्ब का मुझे सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए और इसका सब्जेक्ट कहाँ है? तो ये जो वर्ब अगर है तो इसमें सब्जेक्टिव केस ही तो आएगा, यानी कि क्या जाएगा? हु आ जाएगा। तो इसमें लिखा है श्रेया विल कॉल हिम, श्रेया उसको बुलाएगी जिसको, या दे न्यू, हाँ, जिसने जो है ना बुक्स ली हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर हिम नहीं, आप ऐसे अगर कर लीजिएगा देम। ठीक है, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि देम जो है वो इसके लिए प्लूरल के लिए आ जाएगा, प्लूरल के लिए ही हम लोग यहाँ पर हैव को यूज कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है? तो ये चीजें कब हो गई थी? जब हमने इसको देखा था कि आई फील, दे फील, आई नो, इस तरीके से। तो नो के साथ में दे आया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका मुझे चाहिए सब्जेक्टिव केस, तो हमने लगाने का काम किया गया है हु। ठीक, आगे लिखा हुआ सचिन पायलट, जो सचिन पायलट हैं, ठीक है, कहाँ में है भाई? राजस्थान में। ठीक है, तो जो सचिन पायलट हैं ट्रस्टेड द सीएम, वो सीएम पे ट्रस्टेड करते हैं। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है द एमएलएज हैव रिजेक्टेड, जिसको एमएलए ने रिजेक्ट कर दिया, जो एमएलए जितने भी थे उन एमएलएज ने जिनको रिजेक्टेड कर दिया है, सचिन पायलट उन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? जब उनको बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखो ये चीज आपको मैंने समझाने का काम किया था कि अगर इस प्रकार से कोई चीज और रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर आपको बीच में लगाना है तो इधर अगर कोई पर्सन है और ये ना हो करके इधर कोई डिफरेंट अगर सब्जेक्ट आ जाता, कोई डिफरेंट, तो यहाँ पर आप हुम का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इधर की अगर बात करें तो सचिन पायलट है, वो सॉरी, इधर की अगर बात करें तो सीएम यहाँ पर है, पर्सन के तौर पे किसको आप कंसीडर करेंगे? सीएम को।
लेकिन जस्ट जहां पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन लगना है उसके बाद एक डिफरेंट है कि नहीं है, एमएलएज दूसरा बंदा है और सीएम दूसरा है। तो जब इस तरीके से होगा तो यहाँ पर एक ही देखिए वर्ब है हैव, और इस हैव का ये वाला सब्जेक्ट हो गया, यानी कि तो मुझे यहाँ पर चाहिए एक ऑब्जेक्टिव केस, और वो अपने आप में क्या कहलाएगा, होम। ये बात समझ में आई कि नहीं आई है। तो होम कब होगा, जब यहां पर कोई वर्ब फ्री ना रहे। अब देखिए यहां पर अलग चीज है, यहां पर अलग चीज है, दोनों डिफरेंट हैं, तो यहां पर होम का आप यूज करेंगे। और अगर दोनों डिफरेंट ना होती तो आप डायरेक्टली यहां पर क्या कर लेते मेरे भाई, हु का यूज कर लेते, जैसे इस सेंटेंस में किया था। देखिए इस सेंटेंस में है कि नहीं है, हु हैज डन द गुड जॉब, ठीक है। तो यहां पर ये वाली जो बात कही गई, ये वाली बात डिफरेंट नहीं है, ये वाली बात इससे ही रिलेट कर रही है, ठीक, इसलिए लगाया ये। आगे वाला अगर सेंटेंस देख लें तो लिखा है आई एप्रिसिएटेड आरिफ, मैंने आरिफ को जो है ना, आरिफ की तारीफ किया, उसको एप्रिसिएटेड किया है, ठीक है। आई फाउंड द प्रिंसिपल प्रेजेंटेड अ मॉडल। देखिए क्या है, आई फाउंड तो आप भूल ही जाइएगा, मान चलो ये चीज तो बिल्कुल निगलेक्ट ही मुझे कर देनी है, लेकिन द प्रिंसिपल यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, आरिफ, यानी कि आरिफ एक दूसरा व्यक्ति है, प्रिंसिपल एक दूसरा है, जिसको प्रिंसिपल ने मेडल प्रेजेंट किया, ठीक। तो जिसको किया ना, तो यहां पर आपको होम चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाली जो प्रेजेंट एक वर्ब है इसका अपना एक सब्जेक्ट आ गया है प्रिंसिपल, ये वाली जो वर्ब है इसका अपना एक सब्जेक्ट आ चुका है, क्या भैया, आई। तो अब आगे तो कोई वर्ब है ही नहीं, और अगर वर्ब होगी तो उसका सब्जेक्टिव केस चाहिए है, तो वर्ब तो है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है क्या आना चाहिए फिर, ऑब्जेक्टिव केस। वरना ये वाला आप ज्यादा बेस्ट रहेगा, इधर अगर कोई पर्सन है उसका डिफरेंट बंदा इधर आकर के यूज हो गया तो उसके लिए फिर आप बीच में होम का यूज कर लेंगे, जो रिलेटिव प्रोनाउन में लगाने का काम करते हैं, ठीक है मेरे भाई। लिखा हुआ है कॉल हिम, ठीक है, उसे बुलाइए, कॉल हिम का मतलब उसे बुलाइए। यू थिंक, जिसको आप यू थिंक कैन डू इट, आप ये सोचते हैं कि जो ये काम कर सकता है, तो ये थिंक अपने आप में वर्ब है और इसका अपना एक सब्जेक्ट ये है। और ये कैन डू क्या है, ये अपने आप में एक कहना चाहे तो मॉडल वर्ब है, ये उसी मॉडल वर्ब के आगे एक मेन वर्ब लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है इस वाली वर्ब का मुझे चाहिए है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आप फिट कर लेंगे किसको भैया, हु को, ठीक। इतनी बात क्लियर हो रही है मेरे भाई, तो इतनी बात तो क्लियर हो रही है। फिर लिखा है पद्मावती रिस्पेक्टेड, ठीक है। अब लिखा हुआ है हर फादर न्यू वेल, तो परमावती, देखो ये चीज क्या है, न्यू अपने आप में क्या है, जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, तो ये अपनी एक वर्ब है, और इस वर्ब का ये वाला क्या है मेरे भाई, ये वाला इस वर्ब का अगर कहना चाहें तो सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये जो पद्मावती है रिस्पेक्टेड हर किसी का करती है, तो जाहिर सी बात है ये जिसको उसके पापा जानते हैं अच्छे तरीके से, जिसको उनके पापा अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, हु ईवर, की कहना चाहे तो हुम ईवर, बताइए क्या लगाएंगे। तो आप बोलेंगे जिसको उसके पापा जानते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप लगा देंगे हुम ईवर, ठीक है। हुम ईवर हर फादर न्यू वेल, जिनको उसके पापा अच्छे तरीके से जानते हैं, पद्मावती रिस्पेक्टेड, सबका सम्मान करती, ठीक। आगे लिखा हुआ है नैना थैंक्ड, नैना ने धन्यवाद दिया, ठीक है। आई न्यू, मैं जानता हूँ, द ऑफिसर सेलेक्टेड, तो ये देखिए सेलेक्ट क्या है, ये अपने आप में एक वर्ब है, और ऑफिसर इसका क्या है, ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई थैंक्ड, मैंने सबका धन्यवाद दिया, और आई नो, मैं जानता भी हूं कि द ऑफिसर सेलेक्टेड, जिसको ऑफिसर ने सेलेक्ट किया, तो ऑफिसर ने किसको सेलेक्ट किया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या जाएगा, हुम ईवर आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्या चाहिए, वर्ब तो कोई है ही नहीं भैया, तो आप क्या लगा लेंगे, हुम ईवर लगा लेंगे, ठीक। तो ये रहे कुछ थे आपके सेंटेंस जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन बेस्ड ही थे, ठीक है। कैसे थे मेरे भाई, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन से ही बेस्ड थे, ठीक है। आगे कल हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग इन सारी चीजों को डिटेल वाइज बिल्कुल पढ़ रहे हैं, इनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को उतारिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, अपनी नोटबुक में इन चीज़ों को मेंशन करिएगा, ओके। और एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हों तो कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें, और हाँ, चैनल पे अगर जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।